अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर्स होते क्या हैं? कंस्ट्रक्टर्स हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं, इन्हें हम मेथड्स की तरह ही डिफाइन करते हैं और इनमें हमारे पास जो डिफरेंस होता है वो होता है, नंबर 1 पॉइंट है हमारे पास, हैविंग सेम नेम एज क्लास इन विच दे आर डिफाइंड आर यूज्ड। इनका जो नाम होता है वो उसी क्लास के नेम की तरह या उसी क्लास के नेम की कॉपी होता है जिसमें ये हम बनाते हैं या यूज़ करते हैं। नंबर 2 हमारे पास इनकी कोई भी हैविंग नो रिटर्न टाइप, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। तो इनकी टाइप्स भी होती हैं हमारे पास। ये नंबर 1 टाइप है हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स, क्रिएटेड बाय कंपाइलर बाय इट्स ऑन टू सेट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स डिफ़ॉल्ट और ज़ीरो या नल। मतलब कि कंपाइलर खुद से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स जो है वो क्रिएट करता है और टू सेट या टू इंस्टांशियलाइज वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स या वेरिएबल्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे नंबर 2 हमारे पास आता है नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर्स। ये यूज़र डिफाइन होता है, हम खुद से इसे डिफाइन करते हैं लेकिन इसमें कोई भी आर्गूमेंट जो है वो हम नहीं पास करते। नंबर 3 हमारे पास होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये भी यूज़र डिफाइन होता है, खुद से डिफाइन करता है प्रोग्रामर इसे, लेकिन इसके अंदर आर्गूमेंट्स जो है वो पास करते हैं। तो अब हम कंस्ट्रक्टर्स की एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक क्लास आर नाम से मैंने एक क्लास क्रिएट की, क्लास आर, ये क्लास की बॉडी और ये मेन की बॉडी और ये मेन मेथड है मेरे पास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग प्री डिफाइंड क्लास और आई इसका अरे टाइप वेरिएबल, और ये मैंने फाइल जो है वो r.java के नाम से सेव कर ली। तो अब सबसे पहले मुझे करना है यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए एक तो नाम जो है वो बिल्कुल उसी क्लास की तरह होना चाहिए। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे r और ब्रेसेस यूज़ कर लूँगा। इसकी मैंने कोई भी रिटर्न टाइप जो है वो नहीं लिखी, यहाँ पे मैंने कोई भी रिटर्न टाइप जो है वो नहीं लिखी। यहाँ पे आप मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम करते थे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स बोलते हैं इन्हें, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्टर्स में हम सिर्फ 4 ही यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड देन डिफ़ॉल्ट। ये 4 मॉडिफायर्स ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं जो एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ ये है नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो इसमें फॉर एग्जांपल मैं ये लिख देता हूँ system.out.println ये मैसेज। और अब इसे कॉल कैसे करना है? मेन में हमने सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना है, तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये खुद ही से कॉल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे इसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्लास का नाम है r। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मेथड जो कि हम देख चुके हैं लास्ट वीडियोस में, तो यहाँ पे r देन ऑब्जेक्ट का नाम। फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ obj नाम से, ये r क्लास obj नाम का इसका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू देन वही क्लास, तो ये। तो अब ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है ये वाली स्टेटमेंट मैंने लिखी, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया r obj न्यू, तो r और ये जो ब्रेसिस, r और ब्रेसिस ये वाले जो लेटर हैं लिखने से ये वाला कंस्ट्रक्टर हमारे पास कॉल हो गया। अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो ये मेरे पास मैसेज प्रिंट करवा देगा जवाद। सेव करते हैं, देन हम इसे रन करते हैं। जावा सी आर मेरे पास क्लास का नाम है .java। तो ये मैसेज प्रिंट करवा दिया इसने r। मेथड्स को तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू या तो प्रिंट करवाते थे या हम system.out.println का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास सिंपली इसने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल कर दिया। अब हम बात करें इनकी टाइप्स के बारे में। तो नंबर 1 टाइप है हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स की बात करते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स क्रिएटेड बाय कंपाइलर बाय इट्स ओन, ऐसे कंस्ट्रक्टर जो कि कंपाइलर खुद ही से क्रिएट कर देता है। अब यहाँ पे मैं एक फॉर एग्जांपल स्टैटिक इंट आई नाम से एक वेरिएबल, स्टैटिक इंट आई और स्टैटिक स्ट्रिंग जे नाम से एक, ये 2 वेरिएबल्स हैं वो मैंने, सॉरी आई चेंज करना होगा हमें, यहाँ पे मैं कर देता हूँ w। तो ये 2 वेरिएबल्स जो हैं ये मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करवा दिए।
अब मुझे करना है इन्हें मेन में कॉल। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट किया हुआ है उसे यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा obj डॉट, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स की एग्जांपल है, डॉट जो भी हमें प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल था w, तो मैं यहाँ पे w लिख दूँगा ये। अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो ये मेरे पास आंसर देगा अपना 0, जो कि डिफ़ॉल्ट है, जावा सी ऑल डॉट जावा। तो ये 0 प्रिंट करवा दिया इसने। ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, कंपाइलर ने खुद ही से इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो क्रिएट कर दी। अब यहाँ पे स्ट्रिंग वाले को भी हम प्रिंट करवाते हैं जिसका नाम हमारे पास जे है। तो अब यहाँ पे नल आ जाएगा हमारे पास। तो ये ऊपर वाली स्टेटमेंट का आंसर 0 और दूसरे वाली का नल। तो ये कंपाइलर ने खुद ही से इनकी वैल्यूज जो हैं वो 0 और नल पे सेट कर दी। तो इन्हें बोलते हैं ऐसे कंस्ट्रक्टर को डिफ़ॉल्ट। हमने क्रिएट नहीं किया कोई भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अब नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, जो कि पहले भी हम देख चुके हैं, यहाँ पे लिखते हैं जी, सॉरी, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, सिंपली जैसे मैंने पहले क्रिएट किया था, और क्लास का नाम और ये। अब इसमें कोई भी आर्गुमेंट जो है वो हम नहीं पास करवाएंगे, सिंपली कोई मैसेज प्रिंट करवा देंगे, या मैं इन वेरिएबल्स को मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, या मैं यहाँ पे जे यू है वो प्रिंट करवा देता हूँ, जे। ये यहाँ पे नाम ही प्रिंट करवा देते हैं हम। दोबारा से वही वाली एग्जांपल है हमारे पास, सेव। अगर मैं यहाँ पे कोई भी डाटा टाइप यूज़ करूँ तो कंपाइलर जो है वो इसे एक मेथड मानेगा। या यहाँ पे ये वाली चीज़ रिमूव कर देते हैं। तो अब इसे सेव करके रन करते हैं। जावा सी आर, मेरे पास फाइल का नाम है डॉट जावा आर। तो ये मैसेज प्रिंट करवा दिया इसने, जवाब। अगर मैं यहाँ पे कोई भी डाटा टाइप यूज़ कर लूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्टर्स में हम डाटा टाइप नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वॉइड यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर हमें इंटीजर या डबल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगी हमें। तो ये सेव करके रन करते हैं एक दफ़ा। तो अब ये कोई भी चीज़ जो है वो प्रिंट नहीं करवाएगा। ये कोई भी चीज़ नहीं प्रिंट करवाई इसने, क्योंकि इसने इसे मेथड कंसीडर कर लिया। अब इसे हम मेन में कॉल करेंगे मेथड को, तो ही ये प्रिंट करवाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ये। तो ये बेसिकली इस मेथड को मैंने कॉल कर लिया। ये कंस्ट्रक्टर नहीं, अब ये मेथड है एक। सेव कर देते हैं और यहाँ पे इसे रन करते हैं, जावा सी आर डॉट जावा। तो ये ये तो स्टैटिक करना पड़ेगा इसे, वो तो इतना कोई नहीं है। स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो ये अब ये इसने मैसेज जो है वो प्रिंट करवा दिया, जवाब। तो कंस्ट्रक्टर अगर हम यहाँ पे कोई भी इसकी डाटा टाइप लिखते हैं तो कंपाइलर जो है वो इसे एक मेथड मान लेता है। तो अब जैसे हम मेथड कॉल करेंगे देन वो प्रिंट करवा देगा उस मेथड को। अगर हम यहाँ पे इसकी डाटा टाइप रिटर्निंग टाइप जो है वो ना यूज़ करें तो अब ये एक कंस्ट्रक्टर है। अब बात करते हैं तीसरी टाइप के बारे में, जो कि है हमारे पास आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम आर्गुमेंट्स जो है वो पास करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप जो है वो आर्गुमेंट इंट ए नाम से कोई वेरिएबल में डिक्लेयर करवा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं रिटर्न करवा देता हूँ a मल्टीप्लाई बाय a, मतलब कि स्क्वायर।
तो अब मैं यहाँ पे जब इसे कॉल करूँगा, फॉर एग्जांपल ये मैंने कॉल कर लिया इसे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास आएगा एरर, क्योंकि वहाँ पे जो मेरे पास कंस्ट्रक्टर है उसमें एक इंटीजर टाइप आर्गूमेंट है, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई भी आर्गूमेंट, कोई भी इंटीजर टाइप वैल्यू जो है वो यहाँ पे कॉल करने के लिए यूज़ नहीं की, तो ये मेरे पास एक एरर देगा। सेव करके इसे रन कर देते हैं एक दफ़ा। तो ये एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गूमेंट्स लिस्ट डिफर इन लेंथ, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास इंटीजर टाइप आर्गूमेंट है, लेकिन यहाँ पे कॉल करने में हमने कोई भी यूज़ नहीं किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 9 यूज़ कर देता हूँ, तो अब ये 9 जो है ये वैल्यू ये ए में जो है वो पास हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाई ए, जो कि आएगा 81। सेव करके इसे रन करते हैं एक दफ़ा। तो ये 81 मेरे पास आंसर आ गया। तो ये थी हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स की तीसरी टाइप।